Namaste everyone. We'll say the prayer. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। वही में सर्वम आत्मनि में त्वं स्मारे स्मारे ओ चित्तं शामे शामे ओ स्मराणि सोऽहम् शान्तं चिन्मयम् तटस्थं केवलम् स्मराणि शुद्धम् So, as I was telling you, now we are अभी जो हम लोग सूत्रों में जा रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकल सूत्र और थोड़े से फिलोसॉफिकल सूत्र हैं। तो जिनको फिलोसॉफी में रस है, इंटरेस्ट आता है, वो लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन जिसको फिलोसॉफी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद थोड़ा सा इसको समझने में और जानने में थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा। थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा मन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसका अनुभव हम लोगों को सामान्य तौर पे नहीं होता है। और हमारा मन इस प्रकार से बना हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है उसको हम लोग अपने पहले के ज्ञान के तुला पे, मेजरमेंट पे तौलते हैं और उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो कई बार जब हमारे पास ऐसा कोई पहले का ज्ञान नहीं है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो उस चीज को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। और तब हम लोगों को मतलब एक प्रकार का एक, ये इसको कहते हैं कि मन की एक क्षमता है कि कभी कोई चीज को सुने तो हमको समझ में आए कि ये नई चीज है और इसका बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। कई बार ये नहीं होता है। कई बार हम लोग अपने पुराने पुराने ज्ञान के आधार पे नई बातों को जज करते हैं और उसको एक पुराने कैटेगरी में डाल देते हैं, जिससे उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो उसका जो महत्व है वो थोड़ा कम हो जाता है या हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये दिक्कत सभी के साथ में है, हमारे सभी के मन ऐसे ही काम करते हैं। इसीलिए योग में कहा जाता है कि जब हम योग सीख रहे हैं तो हमको अपने मन को पूरी तरह से खुला रखना है और मन को पूरी तरह से स्वच्छंद, उसके ऊपर पुराने प्रभाव जितने भी हैं उनको कम करना है। और यही बात, पुराने प्रभावों की बात आगे के एक दो सूत्रों में आएगी। और उनकी वजह से कितना हमारे ऊपर बंधन आता है, कितना हमारी समझ उसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट होती है, कम होती है।
ये आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये जो आज का जो सूत्र है, अब ये एक टेक्निक की बात कर रहा है जो समाधि जैसी टेक्निक है, जिसको कहा जाता है समापत्ति। समापत्ति का अर्थ क्या है ये हम देखेंगे, थोड़ा गहराई में भी देखेंगे, पर ये समाधि से मिलता जुलता है। और ये एक प्रकार की डेवलपमेंटल स्टेज है हमारे अंदर। हम जब कुछ सीखना चालू कर रहे हैं तो हमारे अंदर विकास की प्रक्रिया चल रही है। वी आर ग्रोइंग, वी आर इवॉल्विंग, हम सीख रहे हैं। और साथ ही साथ में हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है। तो ये उन्नति का एक शिखर या उन्नति का एक स्तर है जो हमारा मन प्राप्त कर लेता है, तभी ये समापत्ति होती है। तो इसको हम देखेंगे। आज का सूत्र है 41, 41वां सूत्र है। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सजेशन दिया था कि अभी सब टेक्निकल सूत्र होने की वजह से अगर आप सूत्रों को पहले से पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है वो भी नई है, जो कंसेप्ट हैं, जो अवधारणाएं हैं वो भी टोटली नहीं है। इसीलिए वो पहले से थोड़ा पढ़ा रहेगा तो मन में एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड तैयार हो जाएगी, और उससे फिर हम लोग उसको अच्छे से समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये सूत्र क्या बोलता है? क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स तदंजनता समापत्ति। और उसको अगर हिंदी में समझने का प्रयत्न करेंगे तो शुद्ध स्फटिक मणि जिस प्रकार आश्रय के अनुसार विभिन्न रूपों रंगों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, उसका ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य किसी भी विषय में तत्सजनता या स्थिति या एक रूप होना समापत्ति कहलाता है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, तो ब्रीफली एक पहले इसको समझ लें। Sir, can तो you also repeat in English, please? Whatever you okay, okay, yeah, I'll explain this in English also. Okay, so like a crystal clear, like a crystal clear, when the mind becomes purified like a crystal clear, the way the crystal is taking the form and color of whatever object it is placed before, same way the chitta, now it will take the color of the object, any object belonging to this grahana grahya graheshu category, the knowable, the knowledge, and the knower. The knowable, the knowledge, and the knower. So any of the category of knowledge, any of the category of object, wherever our chitta, wherever our mind we will be focusing, it will take the form of that particular object, just like the crystal, just the way crystal takes the form. If it is kept before red color, it appears red. If it is placed before yellow color, it appears yellow. Same way our chitta, why chitta will do that? Because the chitta has now become very pure and like the crystal. So that kind of purity, that's why I said it is a level of development. So we have been talking about chitta, which is contaminated with so many negativities, so many impurities. Now, with the process of yoga, those impurities have been now removed. So now, when we see, uh, earlier we had talked about, no, I'll shift in Hindi now. पहले के सूत्रों में हम लोगों ने चर्चा की थी कि एकाग्रता कैसी होती है। तो एकाग्रता, सामान्य एकाग्रता और योग की एकाग्रता में क्या फर्क है, इसको हम लोगों ने देखा था। तो तभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि एकाग्रता क्यों नहीं हो पा रही है। तो एकाग्रता के मार्ग में बाधाएं कौन सी है, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उसमें उसमें एकाग्रता के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो बाहरी भी हो सकती हैं और वो आंतरिक भी हो सकती हैं। हम लोगों ने इसका अनुभव किया है। जब कभी हम किसी चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं तो कभी कभी बाह्य विक्षेप या बाह्य प्रकार के जो उद्वेग आते हैं, बाह्य प्रकार के मतलब डिस्टर्बेंसेस आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर देखें हम,
कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, कोई मैसेज आया है, कोई मेल आया है, या ऑफिस का कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और अचानक से हमारा फेवरेट गाना चलना चालू हो जाता है। तो कुछ क्षणों के लिए वो जो एकाग्रता है वो पूरी तरह से भंग हो जाती है, हमारा मन पूरी तरह से उस गाने की तरफ चले जाता है। कई बार फिर हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि अब ये गाना खत्म होगा, अब मैं एकाग्रता कर वापस करते रहूँगा, फिर से मैं पढ़ने का ट्राई करूँगा। तो ये तो सामान्य चीजों में होता है, लेकिन योग की एकाग्रता तो कितनी गहरी एकाग्रता है। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे पहले ही एक दो सेशंस में मैंने बताया था कि रोज हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हम कुछ देर शांत मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी सभी विचारों को बाजू में करें, और पूरा ध्यान हमारा सांसों पे केंद्रित होना चाहिए। और किस प्रकार का ज्ञान उस वक्त रहता है, किस प्रकार की एकाग्रता उस वक्त मन में चलती है। सांस ले रहा हूँ, सांस ले ली, अब सांस छोड़ रहा हूँ, सांस छोड़ दी। इसके अलावा और कोई, और ये भी वर्बल भी हो सकता है। शुरू शुरू में हमको बोलना पड़ता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैंने सांस ले ली है, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, सांस छोड़ दी है। लेकिन धीरे धीरे जब करते रहते हैं तो ये नॉन वर्बल हो जाता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, मन में विचार लाने की भी जरूरत नहीं है। हमको मालूम है सांस ले रहे हैं, सांस ले ली है, सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ दी है। इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो ये जब हम लोग कर रहे होते हैं तभी भी हम लोगों ने इसका अनुभव किया है कि कैसे हमको बहुत सारे बाहर के आवाजें, बाहर के लोग बोलो या परिस्थिति बोलो, एनवायरनमेंट, वहां से हम लोगों को बहुत सारे परेशानियां होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस हमको कहाँ जा से आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स से आते हैं। हमारे मन में क्षमता ही नहीं रहती एकाग्र हो पाए, क्योंकि हमने कभी एकाग्रता का प्रयत्न ही नहीं किया है। तो जैसे एकाग्र होने बैठते हैं तभी हमारे मन में जो ख्याल नहीं आने चाहिए वो सब ख्याल मन में आने लगते हैं। या तो माइंड ट्रिक्स प्ले करता है हमारे साथ में, हमारा खुद का माइंड हमारे साथ में धोखा करता है, हमारा माइंड हमको भटकाता है। तो कैसे वो ऐसे जो गैर जरूरी थॉट्स है वो हमारे मन में उठने चालू हो जाते हैं। तभी हमारे ध्यान में किचन के बारे में ध्यान आएगा, किसी फ्रेंड के बारे में, ऑफिस के बारे में कुछ बातें ध्यान में आएगी, कुछ फ्रेंड्स के बारे में बातें आएगी, कुछ परिवार वालों के लोगों के साथ में हमारा व्यवहार को लेके बात आएगी, बहुत प्रकार के, या कुछ पुरानी स्मृतियां उठेगी। हम लोग करने बैठे, हम लोग बचपन में चले जाएंगे, पुराने किसी इंसिडेंट में चले जाएंगे, या फिर हम फ्यूचर में आगे प्रोजेक्ट करना चालू करेंगे। अभी ऐसा चल रहा है, मैं कल ऐसा करूंगा, परसों ऐसा करूंगा। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग विचारों में लिप्त होके और फ्यूचर की कल्पना करने लगेंगे। इस प्रकार से ये सब जो डिस्टर्बेंस है, ये हम लोग को कहाँ से आ रही है, हमारे पास्ट मेमोरीज से आ रही है। हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने अनुभव है, और पुरानी एसोसिएशंस जो हमारी है। और दूसरी वृत्तियां उठते रहेंगी, जो वृत्ति हमको चाहिए वो वृत्ति नहीं आएगी। और अगर याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि योग का जो अर्थ है वो, या जो उसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमने देखी थी, योगस चित्त वृत्ति निरोध। सभी वृत्तियों का निरोध एट अ टाइम संभव नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग, दो प्रकार के योग की बात की गई। संप्रज्ञात योग में हम एक वृत्ति को पकड़ के बाकी सभी वृत्तियों का निरोध करते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है, उसको कोई ना कोई विषय चाहिए। इसको आधार बना के हम लोग कोई एक विषय को लेते हैं, उसके ऊपर मन को केंद्रित करते हैं, और बाकी सभी वृत्तियों को रोकने का प्रयास करते हैं। इसमें जब सफलता मिलती है तब एकाग्रता होती है। और आगे फिर हमने देखा असंप्रज्ञात योग, जहाँ पे पूर्ण चित्तवृत्ति निरोध की बात कही गई। पर हम लोगों ने तो कभी ऐसी कोई स्थिति अनुभव नहीं की, इसीलिए हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसी स्थिति होती रहेगी कि जब मन ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, मन पूरी तरह से शांत है। तो सिर्फ कल्पना के द्वारा हम उसको, उसका अनुभव करते हैं, कल्पना के द्वारा हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अगर देखेंगे तो ये जो डिस्कशन था कि कंसंट्रेशन का अर्थ है समाधि, ये हमारा जो चित्त है उसका कारण ये है, ये प्रोसेस जो योगा ने डेवलप किया है। तो योग का अर्थ ही है एकाग्रता।
जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक हम लोगों को सत्य नहीं मालूम पड़ेगा। कोई सवाल पूछ सकता है कि भाई लाइफ तो अच्छे से चल रही है, हम सक्सेसफुल हैं, हम हमारे जीवन में ऐसा कोई कमी नहीं है, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, घर अच्छा है, तो हमको ये सब करने की जरूरत क्या है? तो ये भी सवाल उठ सकता है। तो ये तो चॉइस की बात है। कोई कोई व्यक्ति रहता है, वो बोलता है कि मुझे ये तो सब ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब का मतलब क्या है, और इसके पीछे कुछ मीनिंग है क्या, और मैं ये क्यों करूं? मतलब एक तो तरीका ये है कि भगवान ने जीवन दे दिया है तो हम उसको जी लें जैसे भी है। और दूसरा है कि भगवान ने अगर जीवन दिया है तो थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें कि इसमें कोई मीनिंग है क्या, और जिस ढंग से हम जीवन जी रहे हैं वो सही ढंग से जी रहे हैं क्या। इस प्रकार से हम लोगों को थोड़ा सा एक जो मन में जिज्ञासा उठती है कि जीवन का मतलब क्या है, वो आता है जिसके व्यक्ति में, तो वो उसको परस्यू करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सभी के मन में वो नहीं आता है, कभी ना कभी आता है। ये भी हमने चर्चा की थी, हम सभी के मन में ये सवाल आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, जब कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, जब कोई परेशानी होती है, जब हम निराश हो जाते हैं, तभी हम थोड़े से फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। तभी हम सोचते हैं अरे ये जीवन का मतलब क्या है। और हमने देखा था खास करके जब भी कोई नियर एंड डियर वन हमारा चले जाता है, नहीं रहता है, तभी ऐसे बहुत बार इस प्रकार के सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। लेकिन ये टेम्पररीली रहते हैं, और कुछ समय के बाद में ये सब सवाल वापस बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हमारा जो जीवन के प्रति आकर्षण है, वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, वो फिर से घर कर लेता है, और हम जीवन के भाव में बहते चले जाते हैं। फिर किसी दुख की समस्या जब आती है, दुख की स्थिति आती है, तो फिर हम फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। तो ये तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन योग क्या बोलता है कि इस प्रकार की कोई अगर बात मन में उठती है कि सच्चाई क्या है, और सबसे बड़ी बात है, आजकल तो साइकोलॉजी और आजकल मॉडर्न साइंस और मॉडर्न थिंकर्स भी यही लोग बोलते हैं कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं। ये उद्देश्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा मॉडर्न साइंस भी बोलती है, मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलती है। यही बात योग में ये कहा है कि हम सभी में एक स्पिरिचुअल इम्पल्स है। वो जब भी उठती है, जब हमारे मन में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, या तो फिर ये सवाल होते हैं कि ये संसार की रचना किसने की, ईश्वर है क्या, ईश्वर नहीं है क्या, इस प्रकार के भी सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो इनको हम लोग अगर लॉजिकली ढूंढना चाहें तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और आते हैं विचार, अन्य विचारों की तरह से इस प्रकार के विचार मन में आते हैं और चले जाते हैं। वी आर हैप्पी विदाउट, क्योंकि ऐसा कुछ ब्रेकडाउन नहीं है, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि हम लोगों को इसके बारे में सोचना है। लेकिन ये योग योग करने वाले जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा रहती है। तो ये संवेदनशीलता के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। जैसे मैंने कहा था कि हम अपने जीवन में पता नहीं कितनी मृत्यु देख चुके हैं, कितने लोग हमारे सामने जा चुके हैं। हम शायद क्रेमेटोरियम ग्राउंड में उनके लास्ट राइट्स को, फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए भी गए थे। पता नहीं हम लोगों ने कितनी हॉस्पिटल्स की विजिट की है जहाँ पे बीमार व्यक्तियों को देखा है। कुछ व्यक्ति उसमें से नहीं बचे। हमने पता नहीं कितने बूढ़े व्यक्तियों को देखा है। लेकिन हम उसको एक जीवन का भाग मान के स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। जबकि वो परिस्थिति जब हम अनुभव कर रहे होते हैं तभी इस प्रकार के विचार मन में आते हैं कि ये सब मुझे जो दिखाई दे रहा है इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जीवन निरर्थक है, कुछ भी उसमें मतलब नहीं है, ऐसे क्यों हो रहा है। वो थोड़ी देर के लिए वो विचार आते हैं, लेकिन बाद में वो विचार चले जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति, वो एक ही बार एक डेथ देखता है, एक बीमार व्यक्ति को देखता है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है, तो वो चैन से सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता।
वो विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसको सच जानना है, उसको ये जानना है कि मृत्यु का अर्थ क्या है, मृत्यु का ये दुख है, ये दुख कहाँ से आया, तो ये परिस्थिति आई क्योंकि मुझे मरना पड़ रहा है, और मैंने जन्म भी क्यों लिया। ऐसे उसके मन में सब सवाल आने लगे तो वो सो नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, इतना ज्यादा वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो है, ये योगी की संवेदनशीलता है। कोई व्यक्ति जो योग की तरफ, सांख्य की तरफ जाता है, वो व्यक्ति, अगर भगवत गीता में भी हम देखें तो भगवान कृष्ण ने ऐसा ही बताया है, ये जिसकी बुद्धि तीव्र रहती है, बुद्धि बहुत शार्प रहती है, तेज रहती है, वो व्यक्ति विचार करता है, विवेकशील व्यक्ति होता है। उसमें विवेक करने की क्षमता रहती है, सही क्या है, गलत क्या है, और जो भी हो रहा है उसका विवेचन कर सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, और उसको समझने का प्रयत्न कर सकता है। तो इस ढंग से अगर हम देखेंगे तो पूरी योग की प्रक्रिया, जो भी हम लोग जो भी देख रहे हैं आज के जमाने में, योग तो केवल शारीरिक रह गया है। तो शारीरिक सुंदरता के लिए और स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए, थेरेपी के लिए योग का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत कम व्यक्ति योग के द्वारा जीवन को ट्रांसफॉर्म या पूरी तरह से परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, या उसकी आकांक्षा करते हैं, या उसका मन में विचार भी आता है। बहुत कम व्यक्ति होंगे जो आपको ऐसा लगे, वो उनको पूछेंगे आप योग क्यों कर रहे हैं, मैं योग के द्वारा अपने पूरे जीवन को परिवर्तन कर देना चाहता हूँ, मैं जीवन को समझना चाहता हूँ, मैं शांति प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे समझ आनी चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है, और मेरा इसमें रोल क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मैं समझना चाहता हूँ। ऐसा बहुत ही रेयरली, लाखों में एक व्यक्ति कोई रहेगा जो बोलेगा कि मैं इस उद्देश्य से योग को सीख रहा हूँ, या इस उद्देश्य से मैं योग को कर रहा हूँ। और सबसे आश्चर्यजनक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आज हम कहीं भी किसी भी योग क्लास के बारे में एडवर्टाइज देखेंगे, उनके बारे में क्लेम्स देखेंगे, तो जितने भी, अक्सर ज्यादातर, जो कोई रेयरली होगा, लेकिन अधिकतर योग के क्लासेस क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा करो, ब्यूटी के लिए योगा करो, स्ट्रेंथ के लिए योगा करो, बीमारी को ठीक करने के लिए अगर आप ये करेंगे तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपकी ये बीमारियां हार्ट प्रॉब्लम के लिए ठीक हो जाए, स्ट्रेस के लिए ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आती है, इस प्रकार के मोटिवेशन लोगों को। जितने भी, अभी यूट्यूब निकाल के देखो, जितने भी योगा के सेशन है वो कहीं ना कहीं, ये करोगे तो ये ठीक होगा, ये करोगे तो वो ठीक होगा। कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि ये करोगे तो मन शांत हो जाएगा, ये करोगे तो तुमको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तुम्हारे मन को इच्छा रहित बनाने के लिए, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए, तुम्हारे मन में संतोष लाने के लिए, तुम्हारे मन में संतोष शांति लाने के लिए योग करो, ऐसा कोई रेयरली कोई बोलता है। तो वो जो कि योग का अंतिम उद्देश्य है, तो योगी जो है वो बहुत सेंसिटिव है। और जब वो ये प्रोसेस चालू करता है तो उसको समझ में आता है कि हमारा जो चित्त है, भगवान ने हमको कौन से उपकरण दिए हैं दुनिया में जीने के लिए और दुनिया को समझने के लिए। हमारे पास तो हमारा मन है, मन है, बुद्धि, अहंकार, और हमारी ज्ञानेंद्रियां, और हमारी कर्म इंद्रियां। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दुनिया को जानते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं उसको हम पाने का प्रयत्न करते हैं। मन, अहंकार, बुद्धि हमको ये सब करने में मदद करता है। मन अनुभव करता है, मन सीखता है। लेकिन योगी को ऐसा लगता है कि मन जो सीख रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति को देखें तो जो भी हमने जाना है, आर वी सेटिस्फाइड, डू वी रियली नो द ट्रूथ, हमको सच्चाई पता चली अपने बारे में, दुनिया के बारे में, संसार कैसा है, लोग कैसे हैं। हम तो हर कदम पे धोखा खाते रहते हैं। हम उम्मीद कुछ करते हैं, होता कुछ है। लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ बहुत अच्छा चलेंगे, तो वही लोग हमारे साथ बहुत बुरा चलते हैं, और फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, फिर हमारे में बिटरनेस आ जाती है, फिर हम हमेशा रोते रहते हैं या निगेटिव हो जाते हैं। हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, संसार के ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं होता। इस प्रकार का जीवन हम लोग जीते हैं, तो हमारे मन में कोई भी निश्चित ज्ञान तो हुआ नहीं, एक डेफिनेट जो ज्ञान बोलते हैं वो तो आया नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम उसको सही ढंग से जान ही नहीं रहे। क्यों नहीं जान रहे? क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वही डिफेक्टिव है।
हमारा मन डिफेक्टिव है, हमारे इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है। आंख कान नाक भगवान ने दिया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते। तो योग की प्रक्रिया क्या है? योग योग बोलता है कि पहले इनको समझो और पहले इनको ठीक करो। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं योग की, जब मैंने जो कहा कि सुखासन करो या ध्यान में बैठो, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें जो रुकावटें हैं, उसमें जो स्थूलपन है, या उसमें जो, जिसको बोलते हैं ना, छुरी जैसे रहती है, वो अगर तीखी धार उसकी नहीं रहती है तो सही ढंग से काटती नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? कुंद हो गई है हमारी छुरी, हमारा इंस्ट्रूमेंट कुंद हो गया है, इसीलिए अच्छे से काट नहीं रहा है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं? धार कराते हैं। जब उसकी धार अच्छी हो जाती है तो छुरी अच्छे से काम करती है। उसी तरीके से अगर हम अपने मन को शार्प करेंगे, उसको धार लगाएंगे, तो हमारा मन सही ढंग से काम करने लगेगा। तो ये सही ढंग से जब मन काम करने लगेगा, तब मन को सही ज्ञान होगा। और सीधी सी बात है, अगर किसी चीज कोई परिस्थिति है, हम लोगों को, हमारे सामने एक समस्या है, हमारे सामने एक परिस्थिति है जिसमें हम लोगों को एक्ट करना है, तो अगर वो परिस्थिति को हमने सही ढंग से समझा नहीं, तो हमारा एक्शन कैसे सही हो सकता है? क्योंकि परिस्थिति समझ में ही नहीं आई है, तो जो भी एक्शन होगा वो गलत ही होगा, क्योंकि समझ गलत हो रही है। तो गलत समझ पे गलत एक्शन होगा और गलत नतीजा निकलेगा, अनुभव गलत आएगा, दुख होगा, पीड़ा होगी। तो ऐसा जीवन चल रहा है। तो योगी इस बात को समझ रहा है, और वो कैसे समझ रहा है? वो बोलता है मेरे जीवन में दुख है, इसका अर्थ ही है कि मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ। कहाँ गलती हो रही? क्यों गलती हो गई? या तो मैं दुनिया को समझ नहीं पा रहा हूँ, या अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो मेरा मन सही काम नहीं कर रहा है। ये समझ उसके मन में आती है, तभी वो योग की तरफ गहराई से जाता है और योग के मार्ग का रास्ता अपना लेता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का सूत्र ऐसे चित्त की बात कर रहा है जो प्योर हो चुका है, जिसमें प्यूरिफिकेशन आ गई है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। इस प्रकार के चित्त की आज का सूत्र बात कर रहा है। इसीलिए मैंने ये बैकग्राउंड बताया कि हमारा चित्त और प्यूरिफाइड चित्त में क्या फर्क है, और हमारे मन में, और ये होता भी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर दो प्रकार की रुकावटें। एक तो मन की रचना ही ऐसी है, सत्व रजस तमस से बना हुआ हमारा मन है। तो कभी तामसिक स्थिति में चले जाता है, डल हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, कुंठित हो जाता है, और कई बार एकदम से आलसी हो जाता है, और कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती है, एकदम इनएक्टिव हो जाता है। और कभी कभी इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या करे। तो उद्विग्न उद्विग्न हो जाता है, उत्तेजना जो रजस से आती है वो बढ़ जाती है, बहुत स्पीड में काम करता है। और ये स्पीड में काम करना सबसे बड़ा घातक भाग है हमारे जीवन का। जब स्पीड में काम होता है तभी हम बहुत गलतियां करते हैं, और तभी बहुत सारी बुरी बातें हमारे मन में भी पैदा होती हैं और हमारे अनुभव में भी आती हैं। तो ये जो पूरा देखा, तो इसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, हमने 5 प्रकार के चित्त की भी बात की थी। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ तीनों योग के लिए उपयोगी नहीं है। एकाग्रता है, एकाग्रता सभी चित्तों में होती है, लास्ट टाइम भी हमने बात किया, सभी में एकाग्रता होती है। लेकिन किस प्रकार की एकाग्रता? जो हमको सच बताए कि ऐसी एकाग्रता नहीं होती। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो ये जो क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ चित्त है, इसको हमको एकाग्रता की ओर लेके जाना पड़ेगा। तो पूरी योग की प्रक्रिया क्या है? जो भी हम योग में करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त को एकाग्र करने की दिशा में उठाया हुआ कदम होता है। चाहे आप आसन कर रहे हो, चाहे प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, कोई एक सर्टेन मेंटल स्टेट को पकड़ के उसका अभ्यास कर रहे हैं, जो भी आप योग में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमको एकाग्रता की ओर लेके जा रहा है। तो फिर हमने देखा टेक्निक्स का, अभ्यास वैराग्य के द्वारा ये होता है। फिर हमने उपाय प्रत्यय की देखी, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इनसे मन एकाग्र होता है। और फिर हमने ये भी देखा
कि ये सब अगर करने की हमारी इच्छा नहीं है और हमारे मन की संरचना ऐसी है कि हम बहुत भोले भाले हैं, हमारा विश्वास बहुत आसानी से बैठ जाता है, तो हम ईश्वर प्रणिधान कर सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ईश्वर के ध्यान के द्वारा भी मन परिवर्तित होता है। ईश्वर के ध्यान के द्वारा भी मन में पूरी तरह से परिवर्तन आ सकता है, एकाग्र हो सकता है, और उससे अपने आप समाधि लग जाती है, उससे अपने आप एकाग्रता हो जाती है। फिर हमने देखा कि ये सब प्रयत्न जब योगी कर रहा होता है तभी भी एक संभावना रहती है कि मन विचलित हो जाएगा, तब क्या करना चाहिए। तभी हमने देखा कि पतंजलि ने बहुत ही खूबसूरती से हम लोगों को परिक्रमों के बारे में बताया। उन्होंने कई सारे परिक्रम बताए, इनमें से किसी का भी आप उपयोग करो, लेकिन सवाल ये है कि आपको अपने मन को शांत रखना है और मन को एक ही वृत्ति पकड़ के चलना है। उसके लिए जो भी प्रयत्न करना पड़े, जिसका भी सहारा लेना पड़े वो ले लो, चाहे मैत्री करना, मुद्रा या प्राणायाम कर लो, वीतराग विषयम्बा कर लो, या स्वप्न में जो ज्ञान मिला है उसका उपयोग कर लो, निद्रा में जो ज्ञान मिला है उसका उपयोग कर लो। बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए। और फिर बाद में 39 में हमने देखा कि कितने सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं लिस्ट बनाने बैठा तो मैं मेरे से लिस्ट भी बन नहीं रही थी, इतने सारे। थोड़ा लिखते जा रहा था और कुछ मन में आ रहा था और कुछ मन में आ रहा था, तो उसमें से भी फिर मैंने 10-15 आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? मन को एकाग्र करने के लिए। तो फिर लास्ट सूत्र में हमने क्या देखा, अब मन में परिवर्तन आ गया है, मन के ऊपर पूरा नियंत्रण आ गया है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसके इंडिकेशन क्या थे, कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि मन हमारा अब एकाग्र हो गया है और मन के ऊपर हमारा नियंत्रण आ गया, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब हमारी क्षमता सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को समझने की हो जाएगी, स्थूल से स्थूल विषय को समझने की हो जाएगी, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, अब हमारा मन काफी हद तक नियंत्रण में आ गया है। ऐसा तभी हम लोग मान सकते हैं। अब आज का सूत्र, फिर से मैं सूत्र पढ़ता हूं। क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्य तदंजनता समापत्ति। सो शुद्ध स्फटिक मणि जिस प्रकार आश्रय के अनुसार विभिन्न रूपों रंगों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जिस चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई हैं या जो चित्र एकाग्र हो गया है, उसका ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य किसी भी विषय में एक रूपता या तदंजनता होना समापत्ति कहलाता है। तो समापत्ति क्या है? समापत्ति का अर्थ है किसी भी विषय में मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाना, इतना ज्यादा एकाग्र हो जाना कि जैसे वो विषय का रूप अपना मन ग्रहण कर ले। ठीक उसी तरीके से जैसे एक मणि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के जैसे दिखने लगती है, ऐसे हमारा चित्त भी उस विषय के जैसा दिखने लगता है। तो और ये विषय कौन से हैं? विषय विषय कौन से हैं? ग्रहीता, ग्राह्य और ग्रहण। तो तीन हम लोगों ने देखा था, पूरे दुनिया के ज्ञान को तीन प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है ग्राह्य। ग्राह्य का अर्थ क्या है? वॉट एवर ह्यूमन माइंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग। एक व्यक्ति किसी भी चीज जिसको वो जान सकता है उसको ग्राह्य कहते हैं। जो भी हम जिस किसी चीज को जानने की हमारी क्षमता है उसको ग्राह्य कहते हैं। जो हम जान सकते हैं वो ग्राह्य है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसको ग्रहण कहते हैं। तो हम ग्राह्य में देखेंगे तो दुनिया की सभी चीजें, और दुनिया के सभी चीजों के साथ सभी व्यक्ति, इवन हमारा अपना शरीर, इवन हमारा अपना मन, हम अपने मन को जान सकते हैं तो वो भी ग्राह्य हो गया। अपने शरीर को जान सकते हैं वो भी ग्राह्य हो गया। लोगों को जान सकते हैं, ग्राह्य हो गया। दुनिया के इतने लाखों करोड़ों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, वो सभी को हम जान सकते हैं, ये सभी ग्राह्य ग्राह्य हो गए। और ग्रहण क्या है? हम किसके द्वारा जानते हैं? एक तो हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं,
ज्ञानेंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं जानती, लेकिन ज्ञानेंद्रियां मन के साथ कनेक्टेड है। मन ज्ञानेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करता है, तो मन के द्वारा हम वस्तुओं को जानते हैं। इंद्रिय अपना सिग्नल भेजती है, मन उसका डिटरमिन करता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ, आप इसको देखेंगे, इमीडिएटली आपको मालूम पड़ जाएगा ये क्या है, क्योंकि आंखों ने देखा, आंखों ने इसकी इमेज जो है वो अंदर भेजी, अंदर मन ने उसका इंटरप्रेट किया कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पेन है, इससे लिखने का काम होता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों को जान रहे होते हैं। तो ये सभी जानने योग्य वस्तुएं हैं, इनको इंग्लिश में कहेंगे नोएबल्स। वॉट एवर इज नोएबल बाय ह्यूमन माइंड, दैट इज नोन एज ग्राह्य। और ग्रहण क्या है? इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जान रहे। तो जानने की सभी प्रक्रियाएं ग्रहण कहलाती हैं। आंखों का देखना, कानों से सुनना, टच करके फील स्मेल करना, सूंघना, या उसको टेस्ट करना, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इनके द्वारा हम जानते हैं, और फिर मन उनको जानता है, फिर अल्टीमेटली उसमें हमारा अहंकार भी इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि ये तो ये जब भी देखा तो क्या देखा? तो ये पेन देखा। किसने देखा? मैंने देखा। मैंने देखा। तो ये जो कुछ भी ग्राह्य है और ग्रहण है, वो किसके पास जा रहा है? मैं के पास जा रहा है। मैंने देखा, तो ग्रहिता आ गया। तो ये मैं का स्वरूप क्या है? कौन ग्रहण कर रहा है, कौन जान रहा है? अभी हम लोग क्लास में बात कर रहे हैं, कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ। आप बोलेंगे मैं सुन रही हूँ, या मैं सुन रहा हूँ। तो ये मैं कौन है? मैं ग्रहिता हो गया। और इसका मतलब समझ में आया कि समापत्ति के विषय तीन प्रकार के हो सकते हैं। ग्राह्य में से हम किसी भी वस्तु को लेके उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और पूरी तरह से उसको जान सकते हैं। जब हमारे मन की पूरी एकाग्रता किसी भी ग्राह्य विषय में हो जाती है और हमारा चित्त उस ग्राह्य वस्तु के साथ एक रूप हो जाता है, तो उसको कहते हैं समापत्ति। यही समापत्ति है। तो वो विषय जो है ग्राह्य था। अब अगर हम इंद्रियों को देखने की प्रक्रिया, मेरी आंखें देख रही है, मैं अपनी आंख को ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ कि मेरी आंख कैसे देख पा रही है। और इस प्रोसेस, ग्रहण के प्रोसेस को, अगर हम, तो अभी जैसे साइंस बोलती है, हम लोग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइंस क्या बोलती है कि देर आर सेंस स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम ईच ऑब्जेक्ट। हर विषय जो, हर ऑब्जेक्ट जो हमको दुनिया में दिखाई देता है, उसमें कुछ संवेदनाएं हैं, उसमें से कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं। वो हमारी आंखों से टकराते हैं, और आंखें उनका ग्रहण करती हैं। आंखों में वो क्षमता है, आंखें वो देख पाती हैं। और वैसे ही जैसे आंखें देख पाती हैं आकार, फॉर्म, रूप को, कान सुन पाते हैं आवाज को। बहुत सारी आवाजें चल रही है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो आप जहाँ बैठे हैं उस बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ आवाजें चल रही होंगी, और अनजाने में आप ये भी समझ रहे होंगे कि कहाँ से आवाज आ रही है। कोई कुत्ता भौंक रहा होगा, या गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ रहेगा, कुकर का आवाज आएगा। या कोई बात कर रहा होगा, किसी की फोन बजेगी, हमको बिना किसी प्रयत्न के मालूम पड़ जाता है किसी का फोन बज रहा है, कोई बात कर रहा है। या तो ये हमारे कान सुन रहे हैं, और उसका इंटरप्रिटेशन हमारा मन कर रहा है। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चल ही रहा है। तो फिर तभी ध्यान में नहीं आता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रेशर कुकर का आवाज है, लेकिन मन ही मन निर्णय हो गया। बुद्धि ने डिसाइड भी कर लिया कि ये कुकर की आवाज आ रही है। भले हमने उसको वर्बली अपने आप को बताया नहीं, या उसको उसके प्रति बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से ये ज्ञान चल रहा है। लेकिन समापत्ति इससे ज्यादा गहरी है। कोई विषय को बहुत गहराई से जब हम देखते हैं, तब उसको कहते हैं समापत्ति। और ये जो वर्ड इस्तेमाल किया है अभिजात, क्षीण वृत्तेर अभिजात, तो अभिजात जो है उसका अर्थ है शुद्ध, प्योरिटी। इस प्रकार से समापत्तियां आगे आएगी। कौन सी समापत्ति होती है, कैसी समापत्ति होती है, इसकी चर्चा आगे आएगी। पर अभी हमको ये सूत्र में यही समझना है कि जब
मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो मन में एक क्षमता आती है जहाँ पे वो किसी भी विषय को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का विषय हो, उसको जान सकते। ये इम्पोर्टेंट बात हम लोग को। तो ये कब होगा? जब चित्त ट्रांसफॉर्म होगा तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा। उसके पहले हम जो अभी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं वो केवल इंटेलेक्चुअल है। बुद्धि के स्तर पे हम इसको समझ सकते हैं। अभी बैठे बैठे हम कल्पना कर सकते हैं कि मेरा चित्त कितना शुद्ध हो गया जब मैं सब कुछ समझ पाऊं। ऐसी स्थिति कब आएगी? हम इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं। पर ये मैंने आज थोड़ा सा पूरा बैकग्राउंड में योग की जो पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, योग हमारे मन में कैसे परिवर्तन लाता है, हमारी क्षमताओं में कैसे परिवर्तन आता है। और जब ये हम कर रहे होते हैं तब हम लोगों को अपने बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। कौन सी चीजों से मन डिस्टर्ब होता है, कौन सी चीजों से एकाग्रता भंग होती है, कौन सी चीजों से मेरे शरीर में परिवर्तन आता है, शरीर का नुकसान होता है, मन विचलित होता है, मन का नुकसान होता है। ये सभी जानकारियां योग करते 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 ये सब जानकारियां हमको मिलने लगती। तो योगा इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस। तो हमारे मन के बारे में जानकारी, मेरा मन क्यों विचलित है ये भी मालूम पड़ता है, और क्यों एकाग्र नहीं हो रहा है ये भी मालूम होता है, कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं ये भी मालूम पड़ जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि निरंतरता चाहिए। जैसे हमने देखा अभ्यास में, अगर निरंतरता रहेगी, प्रयत्न करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये होता ही है। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने कही है। और जैसे समापत्तियों के मैंने बताया कि चार प्रकार हैं। अगर विषय देखेंगे तो दुनिया में दो ही प्रकार के विषय हैं, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। स्थूल विषय हमको आसानी से समझ में आ जाता है, सूक्ष्म विषय समझ में नहीं आता, प्रयत्न पूर्वक समझना पड़ता है। तो समापत्तियां चार प्रकार की हैं, वो आगे के सूत्रों में आएगी, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी ये समापत्ति को मैंने सिर्फ समझाने का प्रयत्न किया कि मन की एकदम शुद्ध अवस्था, ऐसी शुद्ध अवस्था जिसमें मन एक क्रिस्टल की तरह, क्रिस्टल क्लियर क्लियर क्रिस्टल की तरह बन गया है, ऐसा जब मन हो जाता है तो मन को किसी भी दिशा में हम मोड़ लें। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का सर्च लाइट बन जाता है। सर्च लाइट की विशेषता क्या है? जिस दिशा में सर्च लाइट को मोड़ेंगे वो पूरी की पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है, पूरा स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देने लगता है। ऐसे जब मन की In the अवस्था होती है। last class, you was talking about Rishi Ramanna. He was not a learned person, but there was some professor who had come to take an interview. तो वो उनकी भाषा समझ उनको उनको समझ में तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो जो बोल रहे थे वो समझ के उनका उत्तर दे पा रहे थे, हाँ, बिकॉज हिज माइंड वॉज दैट क्लियर। दैट क्लियर। हिज माइंड वाज सो क्लियर कि उनको सिर्फ विचार करने की देर है कि मुझे ये जानना है, और वो अपने आप ज्ञान आ जाएगा। इतना प्योर उनका। क्योंकि हमारा मन जो है ना, बहुत ही कैपेबल है। जैसे एक सर्च लाइट, जैसे मैंने बताया, इट कैन इल्यूमिनेट एनीथिंग, उसी तरीके से हमारा मन है। लेकिन वो कभी है जब हमने मन को ट्रेन किया है। साम अ, फर्क बताता हूँ एक उदाहरण के द्वारा, कि एक छोटा सा हमारे रूम में बल्ब लगा हुआ है, तो वो बल्ब की रोशनी कैसे पूरे रूम को प्रकाशित कर रही है, लेकिन अच्छे से प्रकाशित नहीं करेगी, क्योंकि वो बल्ब की रोशनी जो है वो डिफ्यूज है, सब दिशाओं में जा रही है। लेकिन एकाग्र मन की जो लाइट रहेगी वो सर्च लाइट के जैसी रहेगी, वो लिमिटेड एरिया को इल्यूमिनेट करेगी, लेकिन जो भी इल्यूमिनेट होगा वो पूरी तरह से इल्यूमिनेट होगा। इस प्रकार से सामान्य चित्त हमारा कैसा डिफ्यूज बल्ब की तरह काम कर रहा है, सभी दिशाओं में जा रहा है, ये भी जानना है, वो भी जानना है, इधर भी दौड़ना है, उधर भी दौड़ना है। एकाग्रता नहीं है। लेकिन एकाग्र करके अगर हम अपने मन की पूरी शक्तियों को एक दिशा में मोड़े तो, और ये अनुभव से हम लोग देख सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी एकाग्र होने की देर है। कोई जटिल विषय है, हम उसको समझना चाहते हैं, तो सामान्य तौर पे नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हम प्रयत्न करें, अपने मन को उसमें लगाएं, तो थोड़ी देर के बाद में वो समझ में आने लगता है। ये हर किसी का अनुभव है।
सिर्फ हम में आलस रहता है, हमें थोड़ा डिसलाइक रहता है, हम प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें एफर्ट इन्वॉल्व रहता है। जैसे मैथमेटिक्स है, हम लोग बोलते हैं अरे कि जिसको मैथमेटिक्स समझ में आता है वो बच्चे को जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में बोला, अरे इतना इजी है तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो वो जो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, शायद एक तो लेजीनेस है या तो डिसलाइक है। ये तो मैं अनुभव के आधार पे बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स के प्रति बहुत डिसलाइक था, इसीलिए मैं कभी सीरियसली प्रयत्न ही नहीं करता था। और फिर बाद में मैंने सोचने का ढूंढने का प्रयत्न किया। तो जब भी मैं पांचवी छठी सातवीं में था, तो हम लोगों का जो मैथमेटिक्स का सर था, ही हेटेड मी एंड आई हेटेड हिम। तो वो परमानेंट संस्कार मेरे मन में बन गया, मैथमेटिक्स मतलब वो टीचर। आई स्टार्टेड हेटिंग इट। तो ऐसे हमारे अनुभव बचपन में होते हैं। तो कोई कोई विषय के प्रति हमारे मन में बहुत दुर्भावना आ जाती है, हेट्रेड आ जाता है। अब उसको समझने में हमको तकलीफ होगी क्योंकि हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में क्षमता है। मन अगर चाहे, अगर हम प्रयत्न करें तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम प्रयत्न करते नहीं, बिकॉज द डिसलाइक इज देयर। और कभी कभी ये होता है कि मतलब बहुत लेजीनेस रहता है, उसमें एफर्ट रहता है, प्रयत्न करना पड़ता है। जो आसानी से आती है चीजें वो हम हमेशा करना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है अरे वो तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगा। लेकिन जो डिफिकल्ट है उसको हम ध्यान अटेम्प्ट ही नहीं करते। एक तो फियर की वजह से, फेल्यूर होगा, नहीं कर पाएंगे। ये फेल्यूर, फियर फियर ऑफ फेल्यूर इज ऑल्सो अ मेजर ऑब्स्टिकल। उसकी वजह से भी हम कई बार नहीं कर, लेकिन दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट our minds are capable of understanding everything. We don't require any expert to understand things. Our minds are capable enough. Only thing is we have to train our mind. That is the point. ट्रेनिंग नहीं दिया है, माइंड को डिसिप्लिन नहीं किया है, मन को एकाग्र करने का प्रयास नहीं किया है, इसीलिए पूरी परेशानी है। और कुछ सवाल है तो? नो क्वेश्चंस, सब समझ में आ गया। इंटेलेक्चुअली यस, अनुभव आना चाहिए। आप ऐसा कोई विषय लेके स्टडी कर सकते हैं, अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वाकई में अगर हम कोई चीज को समझने का प्रयत्न करें तो समझ पाएंगे क्या। प्रयत्न करके देखो, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। पर तटस्थ तज्जनता का मतलब क्या होगा इधर? मतलब। तत्सत तदन जनता, हम्म। मतलब कोई भी विषय, जो विषय है उस तत् मतलब उस विषय में, तदन जनता मतलब एक रूपता, उसके एक जैसा हो जाना। तदन जनता मतलब उसके साथ में एकाकार हो जाना। तो जैसे हम किसी, जैसे कुछ खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, तो इतना इंटेंटली खा रहे हैं, इतना कंसंट्रेशन के साथ खा रहे हैं कि हमारा मन उस टेस्ट के साथ में एक हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो उसको हम लोग तदन जनता बोलते। या कोई बहुत ही सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं, सूर्यास्त है, सूर्योदय है, उसमें एक क्षण के लिए मन एक सब जैसे रुक जाता है, मन वो दृश्य के साथ में एक रूप हो जाता है, उसको कहेंगे तदंजन, एक रूपता, उसके विलीन जैसा हो कर जाता सकते हैं, उसमें विलीन है। हाँ, हो जाना। लीन हो जाना, उसमें लीज होना, लीन हो जाना, उसको फील करना इंटेंसली, उसमें लीन हो जाना। जो लीनता, लीनता सही वर्ड है, तदंजनता को लीनता कहेंगे, वो सही वर्ड है, लीन हो जाना।
सुषमा, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, ऐसा लग रहा है, नहीं? आशीष? No. ठीक है, तो वी विल लीव इट हियर। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। Thank you, Namaste, sir. sir. Thank you. Thank you.